आश्रम दिख रहा है, यहाँ पे हमने भोजन प्रसादी प्राप्त करी है। और उसके बाद में पीताम्बली तीर्थ है ये नर्मदा खंड का, यहाँ पे दर्शन करने आए हैं। को पीतेश्वर भी बोलते हैं। यहाँ पे आपको अंदर ले चलते हैं। देखिए कितना सुंदर दर्शन होगा वहाँ। महाराज जी ने भी हमें बताया बहुत बढ़िया दर्शन होते हैं भगवान के, आनंद आएगा आपको। और हमारे साथ आप भी आनंद लीजिए। नर्मदे हर, जय भोले बाबा। श्याम नमः शिवाय। छोटे से टेकरी के ऊपर बना हुआ है मंदिर। पीपलेश्वर महादेव, ये बकावा के ठीक सामने हैं हम। हर हर महादेव। इधर नवीन निर्माण चल रहा है। हर हर महादेव। ऊपर चल के दर्शन कराते हैं आपको। नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये आपको भगवान जी के दर्शन कराते हैं। नर्मदे हर, कितनी सुंदर जगह है। बड़े उतार दो, ये देखिए। अच्छा, ये बीच बीच में बेट है। ये मैया उधर भी और इधर भी दोनों तरफ बह रही हैं। और थोड़ी देर पहले हम यहाँ स्नान करने के लिए आए थे, फिर भोजन पाए। अब इधर आगे बढ़ेंगे, इससे पहले भगवान जी के आपको दर्शन कराते हैं। हर हर महादेव। ये देखिए एक शिवलिंग तो बाहर है, ये प्राचीन शिवलिंग है। और नंदी बाबा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये दर्शन कीजिए। 2 बजने वाले हैं। सामने गणपति भगवान, कार्तिक भगवान, नर्मदा जी, पार्वती मैया और गणपति भगवान, और ये भोले बाबा के दर्शन कीजिए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। दर्शन कीजिए। पिपलाद का भी कवर हटा हुआ है। पिपलाद ऋषि की तपस्थली है। दधीच जी के पुत्र है नर्मदे। नर्मदे हर इस समय पीतामली में पीतेश्वर महादेव में है। कल रात में यहीं विश्राम किया था और आप इनके दर्शन कीजिए। आज का सोमवार का दिन है, हमने जल चढ़ा लिया है। और सामने भोले बाबा हैं और नर्मदा मैया के दर्शन कीजिए। 8:45 होने वाला है। आज हम फिर लेट हो गए। नर्मदे हर इस समय पीतामली मंदिर में आपको दर्शन कराए, कल भी कराए थे और महाराज जी ने रोक लिया था। और आज सोमवार का दिन है तो दर्शन करके अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे जो भी तीर्थ स्थानों में दर्शन होंगे आपको कराते हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। पीतामली मंदिर, अभी हम पीतामली गांव में हैं और पीतेश्वर भगवान का दर्शन करके खेत वाले मार्ग से अंदर आए हैं। अंदर ही अंदर रास्ता है खेतों के मार्ग, उन्होंने सब रास्ता क्लियर कर रखा है। और ये दत्त भगवान का कितना सुंदर आश्रम और मंदिर बना हुआ है। दत्तात्रेय आश्रम रेवा सेवा भवन वासियों के लिए। आपको भगवान के दर्शन कराते हैं। बहुत सुंदर दर्शन है और बहुत सुंदर देखिए आश्रम बनाया हुआ है। जय दत्तात्रेय भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। देखिए कितना सुंदर आश्रम बना हुआ है। और 9 बज गए हैं। 9 बज गए हैं और जो महाराज जी हमसे आगे आए थे उनका फ़ोन आया
उन्होंने बोला यार भैया माता जी आपको बुला रही हैं भोग प्रसादी के लिए, महाराज जी बोले। तो यहाँ पे माल भोग करके आगे बढ़ेंगे। नर्मदे हर, नर्मदे हर बाबा है, देखो महाराज जी सेवा कर। नर्मदे हर किधर है? पीछे बोले वो पीछे उसकी थी नर्मदे हर। देखिए महाराज जी से हमारी मुलाकात हुई है। नर्मदे हर महाराज जी, इनकी ये शख्सियत हम इनको बता नहीं सकते हमारे लिए कितने मायने रखते हैं। मैया जी है, ये सेवा करती है और बाल भोग के लिए इन्होंने बुलाया। बताऊं? हाँ बताइए। महेश्वर के राजघराने से है। हाँ दोनों इंदौर से। चलिए बहुत अच्छा लगा। होलकर फैमिली, ओहो नर्मदे हर, बहुत अच्छा लगा। ये तो देखो भगवान और कन्हैया का भाव था जो आपसे संपर्क कराया और आपकी वजह से हम इधर आ गए। और ये देखिए बाल भोग में दिया इन्होंने कितने प्रेम से। और ठाकुर जी के दर्शन कीजिए। परिक्रमा में ऐसे प्रेमी लोग मिलते हैं तो सही कह रहे हैं, बहुत आनंद आता है। परिक्रमा का जो आनंद है वो 2 गुना नहीं 8 गुना हो जाता है। और ऐसे ही मैया की कृपा हम सब पे बनी रहे। आगे भी दर्शन होगा, आपको कराएंगे। और ऐसे मैया और बाबा मिलते हैं तो कितना आनंद आता है। और साथ में महाराज जी, मैं तो समझा था ये आधा घंटा पहले निकले और देखो रुक गए। नर्मदे रुके हुए थे, वहाँ से आगे आ गए हैं और कच्चे मार्ग में चल रहे हैं। थोड़ा सा महाराज जी के साथ में भी है और इन्हें एक शिवलिंग ढूंढ के देना है। अब मैया जैसे ही हमें शिवलिंग देंगी वैसे ही हम इनको वो चर्चा करेंगे। अगर उनके ठीक रहेगा तो वो रखेंगे, नहीं तो हमारे पास तो मैया इकट्ठा करती जा रही हैं। चलो ठीक है, आनंद लेते हैं परिक्रमा का। जो हमारे साथ चल रहे हैं ये कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है। यूट्यूब जगत में और नर्मदा परिक्रमा में जितने यूट्यूबर हैं उनमें बहुत ऊंचा मुकाम है इनका, उतने ही सरल है। बस ये वही तो बात है ना, छोटे ही सेवक लोग बड़े होते हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर, फोर नर्मदे हर। देखिए जिनको हम पिछले साल मोबाइल में जिनसे यात्रा देखा करते थे और जिनके साथ यात्रा का कभी मन में सोचा करते थे कि शायद कभी हम इनके साथ या इनसे मिलेंगे, और आज मैया ने ऐसी कृपा करी है कि इनके साथ परिक्रमा चल रहे हैं। और जबकि मेरे से 1 घंटा पहले आगे निकल गए थे नर्मदे हर महाराज जी। और एक मैया अभी जो मैंने आपको दिखाया था दत्त मंदिर में, उन्होंने इनको रोका और इन्होंने मेरे को फ़ोन करके बुलाया। वहाँ सत्संग हुआ, बहुत अच्छी। नर्मदे हर महाराज जी, नर्मदे हर। बड़ा आनंद आ रहा है परिक्रमा का। और ये मैया के सामने ही बाजीराव पेशवा जी की समाधि, अगर कोई जगह आएगी तो आपको दिखाएंगे। बाकी ये देखिए यहाँ की भौगोलिक स्थिति, उन्हें चंबल के बीहड़ों की याद आती है कसम से। ऐसे लग रहा है चंबल मैया की बीहड़ों में चल रहे हैं। इनको भी हमने आमंत्रित किया है कि आप धौलपुर ज़रूर आइए और हम भी अपने नज़र से आपको धौलपुर दिखाएंगे, जो कि एक अलग अनुभव रहेगा। जरूर आएंगे, धौलपुर वासियों से भी मिलेंगे और वहाँ पे सबसे राम इंडिया करेंगे, है नहीं महाराज जी? नर्मदे हर। यहाँ पे देखिए हम बढ़ रहे थे महाराज जी के साथ में परिक्रमा में, और ये रक्त गुंजा दिखी तो ये देखो। अरे आपने तो पूरा जंगल है, देखोगे तो आप जान जाओगे। तो महाराज जी को माला बनानी है रक्त गुंजा की। तो कुल मिला के हर बार मैं यही कहता हूँ नर्मदा परिक्रमा में कि कोई भी इंसान इस प्रकृति, कुछ भी चीज़ अगर हमें मिलता है तो कोई बेवजह नहीं होता है, और जब सही समय आता है तभी वो हमसे मिलता है। तो उसका एक ये भी है कि हमारी इनसे मुलाकात हुई और इनको इस चीज़ की ज़रूरत थी, और अचानक हमारी चूँकि नज़र इधर उधर रहती है तो हमने कहा देखो महाराज जी रक्त गुंजा तो देखा, तो इन्होंने बोला अरे मेरे को तो इसकी माला बनानी है। तो वही बीन रहे हैं, देखिए नर्मदे हर महाराज जी। नर्मदे हर, इनकी वजह से गुंजा मिली मुझे। और मैया की वजह से ये मिले हमें। सब मैया का खेल है। देखिए सामने मैया कितनी सुंदर लग रही हैं। 3 महीने पहले हम इधर से गुजरे थे, पेशवा जी की समाधि थी, अगर आपने देखा होगा। वो पीछे निकल गई 1-1.5 किलोमीटर। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। मैया के तट पे हैं हम, ये देखिए। 3 महीने पहले उधर से गुजरे थे और यहाँ रुके हुए हैं। ये देखिए बहुत सुंदर बट का पेड़। बाकी मैया का जानकारी देते हैं आपको। हम पूरा गांव में हैं और सहस्त्रलिंगेश्वर मंदिर है सामने। मैया के तट में जाएंगे, उधर वहाँ जाना होगा। वहाँ बहुत सारे
शिवलिंग बने, उनकी कथा है, वो हम आपको बताएंगे। इधर मंदिर है सामने दिख रहा है जो, वहाँ पे जाएंगे हम। उसके पहले यहाँ रुके हुए थे, छोटी सी कुटिया है, ये मैया महाराष्ट्र साइड की हैं और ये 3 साल से यहाँ नर्मदे हर मैया देखो सेवा करती हैं। ये देखिए पक्का चूल्हा बना हुआ है पत्थर पे, इन्होंने काट के लोग गांव वालों ने या भंडारा करते होंगे। और मैया के तट पे मैया सेवा करती हैं, जो परिक्रमावासी आते हैं और अपनी साधना करती हैं। देखिए मैया की परिक्रमा करी है इन्होंने, और करने के बाद में ऐसी कृपा, मतलब करते तो बहुत सारे परिक्रमा वाले हैं, लेकिन कुछ ही लोग होते हैं जिन पे जो माँ पे समर्पित होकर के परिक्रमा करते हैं, और उनको माँ ऐसी कृपा देती है और वो उनकी गोद में अपना जो जीवन है आगे का व्यतीत करते हैं। बड़ा अच्छा लगता है ऐसी पुण्यात्माओं के दर्शन करके। बाकी तो नर्मदे है, नर्मदे चलकर आए। देखिए सामने उधर थी, 100 कदम ही चलकर आए होंगे, जो मंदिर आपको दिखाए थे। यहाँ पहुँचे हुए हैं, भोले बाबा का मंदिर है, नर्मदा मैया और भोले बाबा दोनों का मंदिर है। ये अन्य क्षेत्र है पंचकोशीश्वर महादेव, श्री शांतिधाम आश्रम, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, पंचकोशी घाट, नवा घाट, नाव घाट है, सॉरी नर्मदे घाट। आपको भोले बाबा के दर्शन कराते हैं। और आज की परिक्रमा महाराज जी के साथ में हो रही है। वो यहाँ पे आसन लगा के तक आराम कर रहे हैं। मैंने सोचा कि आपको दर्शन करा दें। नंदी बाबा के दर्शन कीजिए, और सामने गणपति भगवान, पार्वती मैया और कार्तिक भगवान के दर्शन करने के बाद में आपको जय भोलेनाथ दर्शन कीजिए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। और भोले बाबा के दर्शन करने के बाद में सामने जो है नर्मदा मैया के दर्शन कराते हैं। और सहस्त्रलिंगेश्वर जो है वो मैया के तट पे है, वहाँ भी चलेंगे, आपको दर्शन कराएंगे। और तो नर्मदा मैया के जय। त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, त्वदीय पाद पंकजम नमामि मातु नर्मदे, त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। बैठे हुए हैं और इतने प्यारे संत मिले, इतने प्रेमी भाव से, इनके दर्शन कीजिए। महादेव सतलिंगोत्तर महादेव जय हो महाराज। इतना प्रेम भाव। नर्मदा मैया का मंदिर पहले तो पुराना नर्मदा मंदिर भैया। अच्छा। जब मैं आया हो ना यहाँ पे, मेरे को गांव को रोके है। हाँ। तो खाली नर्मदा मंदिर था, शिखर नहीं था। कितने साल पहले? हाँ। 20 साल। परिक्रमा में मैं आया था। अच्छा। और ये मंदिर का शिखर नहीं था, खाली ये मंदिर। ये नर्मदा जी के दर्शन करने शिखर, ये मंदिर भी नहीं था। महादेव। हाँ। फिर मेरे को गाँव को रोक दिए। मैं कहा भैया मैं परिक्रमा में हूँ, यही तट में कब पूरा होगा बाबा जी? मैं कहा मेरा कोनो नेम नहीं है कि कब पूरा होता है। कब पूरा होगा, सही है। मेरा नेम नहीं है, 5 साल में तो मैं यहाँ आया। मेरा नेम नहीं है कोई कि कब पूरा होता है, आज नहीं होता ऐसा कहना। मैं कहा हाँ, रुक जाओ, फिर बाद में पूरा कर लेना। मैं कहा हाँ रुकूंगा। व्यवस्था का क्या है? क्या है यहाँ? कहने बाबा जी व्यवस्था तो यहाँ आपको। और अब हम जा रहे हैं मैया के तट पे। यहाँ पे सहस्त्र लिंगेश्वर धाम है, और यहाँ 2-3 किलोमीटर में एक कहानी आती है। मतलब यहाँ के संत महात्मा बताते हैं कि 4 संत आए थे और एक यहाँ दिव्य संत रहते थे, तो शायद वो उनकी परीक्षा लेने आए थे। तो उन्होंने बोला भोजन प्रसादी कर लो, हमारे यहाँ से हर कोई खाली पेट नहीं जाता है। तो बोले कि हम भोजन तो कर ही नहीं सकते, आपके यहाँ व्यवस्था नहीं है। तो बोले क्या दिक्कत है? तो एक ने बोला कि मैं पहले सहस्त्र शिवलिंग की पूजा करता हूँ, जल चढ़ाता हूँ, उसके बाद भोजन करता हूँ। दूसरे ने बोला कि एक
भस्म लगा करके मैं करता हूँ भोजन। तीसरे ने बोला कि मैं गंगा जी में स्नान करके भोजन करता हूँ, और चौथे ने बोला कि मैं समुद्र में स्नान करके करता हूँ भोजन करता हूँ। तो वो भी दिव्य संत थे, तो उन्होंने उनको बताया। तो यहाँ जो स्थान पे एक को भेजा, बोले जाओ यहाँ सहस्त्रलिंग मिलेंगे आपको, तो यहाँ स्वयंभू प्रकट है। दूसरे को थोड़ा आगे आपको अगर हुआ दर्शन कराएंगे तो भस्म ही पत्थर है, भस्मी शिवलिंग है, तो वो उसको भस्म लगा के भोजन प्रसादी। तीसरे को बीच में बैठ है, वो देखो बैठ एक आगे में दिखेगा, मैया के बीच में टापू को बैठ कहते हैं। तो वहाँ पे गंगा जी प्रकट हुई हैं, बोले तुम वहाँ चले जाओ, गंगा जी में स्नान करो। और चौथे को भी एक आगे स्थान है जहाँ पे पानी बिल्कुल खारा है, तो बोले तुम जाना, वहाँ पे समुद्र देवता है, और वहाँ स्नान करने के बाद में तो जब संतुष्ट हो गए चारों लोग, तो उनको संतुष्ट करने के बाद में फिर उनको उन्होंने भोजन पवाया, क्योंकि वो भी दिव्य ही संत थे और शायद वो उनकी परीक्षा लेने आए होंगे। कि आपसे चर्चा करते करते हम इस पगडंडी से मैया के तट पे आ गए हैं और जल्दी भरेंगे। तो उन लोगों के उपनिषद से हम लोगों को ये फ़ायदा मिला है कि हमें वो तीर्थ मिल गए दर्शन करने के लिए। ये देखिए मैया के दर्शन कीजिए, इतना सुंदर दर्शन है मैया के, आनंद आ जाता है, इतना साफ पानी है मैया का। कहीं कहीं पे जो गंदा होता है वो हम ही लोग उसके जिम्मेदार हैं, गंदगी फैला के रखते हैं। थोड़ा नीचे उतरना पड़ेगा, कम से कम 20 से 30 फीट। ओहो, देख रहे हैं मोटर, कितनी सारी मोटर लगी है मकड़ के जाल के जैसे। ये देखिए नर्मदे हर, वहाँ पहुँच के आपको दर्शन कराएंगे।